what is said in the question? A tent is in shape of cylinder surmounted by conical top. सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter, height is 2.1 meter and diameter is 4 meter respectively, and slant height of the top is, top means conical जो section है उसका, that is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Okay, इसका मतलब बेसिकली हमको निकालना है जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है इसका सरफेस एरिया. ओके, देन आगे क्या कहते हैं लोग? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट इफ द रेट इज 500 पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो पहला काम करेंगे कि वी विल फाइंड द सरफेस एरिया. तो व्हाट विल सरफेस एरिया? यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक तो सिलिंड्रिकल पार्ट है एंड सेकेंड इज कोनिकल पार्ट. एंड हियर इट इज क्लियरली मेंशन दैट ऑन द बेस, जो बेस है यहाँ पर कैनवस का यूज नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कंसीडर दिस बेस. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? दैट इज वेरी सिंपल, 2 पाई आर एच एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट विल बी पाई आर एल. हमारे पास एच है, एल है, यहाँ डी दिया है, तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 मीटर. ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज. यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई एंड आर अंदर बटेगा 2h प्लस एल. जस्ट पुट द वैल्यूज. पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7. आर की वैल्यू क्या है? दैट इज 2. देन 2 इंटू एच कितना है? एच इज 2.1 मीटर, एल इज 2.8. जस्ट सॉल्व इट. यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1, दैट इज 4.2 प्लस 2.8, दैट विल बी 7. तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 44 मीटर स्क्वायर इज एरिया. ओके, 44 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ दिस कैनवस. कितना कैनवस यूज होगा? 44 मीटर स्क्वायर. देन कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट विल बी रेट इनटू टोटल सरफेस एरिया. रेट कितना दिया गया है? 500 पर मीटर स्क्वायर. रेट इज 500 एंड कितना टोटल सरफेस एरिया है? दैट इज 44 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ 44 हो गया. जस्ट मल्टीप्लाई इट. 5 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000/2 इंटू 44. ये 22 हो गया, 30 लगा दीजिए लास्ट में. हमारी कॉस्ट आ जाएगी 22,000 रुपीज. ओके, दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 7. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर. एक सॉलिड सिलेंडर था जिसकी की हाइट, सॉलिड सिलेंडर मतलब कि हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर. दिस डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर. ओके, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. इट मींस इस जो सॉलिड सिलेंडर था इसमें से कोनिकल कैविटी, ऐसे सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर रहा होगा लाइक दिस, इसमें से कोनिकल कैविटी को निकाल लिया गया. कोनिकल कैविटी करके मटेरियल को बाहर निकाला गया है और उस कोन की हाइट क्या है? सेम लाइक सिलेंडर. एंड कोन का डायमीटर क्या है? सेम लाइक सिलेंडर. क्लियरली इसमें मेंशन्ड है. ओके, फिर क्या बोलते हैं? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देखिए हमको भी जो ये सॉलिड बचा, कोनिकल कैविटी क्रिएट करने के बाद जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया निकालना है. तो जब हमने कैविटी की ना तो एक सरफेस एरिया और जनरेट हुआ. विच वन?
दैट सरफेस एरिया इज दिस। देखिए इसमें क्या क्या सरफेस एरिया है। एक तो ये आपका सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लिखते हैं सीधे टोटल सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सेकेंड पार्ट क्या आएगा, जो कोन अंदर गया है, कोन जो मटेरियल निकाला गया कोन के फॉर्म में, तो कोन का भी एक सरफेस एरिया आ जाएगा इस पार्ट का, ये भी एक सरफेस एरिया क्रिएट हो गया। ओके, दिस वन। तो ये कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड थर्ड पार्ट इज दिस बेस, जो सॉलिड सिलेंडर का बेस है इसका तो एक सरफेस एरिया होगा, बेस ऑफ सिलेंडर। ओके, इतना सरफेस एरिया निकल के आना है हमारा। तो वी नो द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल ऑफ दीज। कैसे लिखेंगे हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट विल बी 2 पाई आर एच। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल। बेस ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेंगे आप, पाई एंड आर। यहाँ बचेगा 2h प्लस इधर बचेगा l, इधर बचेगा r। ओके, हमारे पास r है, डायमीटर दिया है, डायमीटर अगर 1.4 दिया है तो रेडियस कितना आएगा इसका, हाफ, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास h भी है, h तो गिवन है, l ही है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l। तो l कैसे निकलेगा, बेसिकली हमको ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, दिस l। तो हमारे पास हाइट है, बेस है, हम हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। तो क्या हो जाएगा, l विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू h कितना है 2.4 स्क्वायर प्लस r कितना है 0.7 निकाला है हमने, 0.7 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 2.4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 24 का होल स्क्वायर 576, देन 2.4 का कितना होगा 5.76, दिस इज 5.76। 0.7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 7 कितना होने वाला है 49, तो 0.7 कितना हो जाएगा 0.49, 0.49। इसको ऐड ऑन करेंगे कितना आएगा 6.25, इट विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 0.7, एच कितना है 2 इंटू एच इज 2.4, एल कितना है दैट इज 2.5, आर कितना है दैट इज 0.7। जस्ट सॉल्व इट, 7 कैंसिल आउट होगा तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2.2, इधर अंदर क्या आएगा 2 इंटू 2.5.4, इट विल बी 4.8, इसको एड ऑन करेंगे हो जाएगा 3.2, इट इज 2.2 इंटू, इतना एड ऑन करने पाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इन द क्वेश्चन इट सेड दैट यू हैव टू गिव द आंसर द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर क्या होगा, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना टोटल सरफेस एरिया आएगा। ओके, इसके इस सरफेस एरिया के 3 पार्ट हैं, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ कोन एंड बेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, इतना नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है इसमें, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर एक है, उसके दोनों साइड से ही हेमिस्फेरिकल जो सेक्शन है निकाल लिया गया है, स्कूप आउट कर लिया गया है। ओके, कैविटी क्रिएट कर दी गई है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, दिस आर्टिकल। ओके, इसका हाइट दिया गया 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ कहाँ सरफेस एरिया इसमें है, पहली बात तो ये देखना पड़ेगा। तो यू कैन सी हियर, 2 सरफेस एरिया क्लियरली दिखेंगे। एक ऐसा सिलेंडर था, एग्जैक्टली ये सिलेंडर था, हमने ऊपर से इसमें इस हेमिस्फीयर बना दिया, हेमिस्फीयर बना दिया, ऊपर भी एक दिखेगा सरफेस इधर, ठीक है, एक सरफेस यहाँ दिखेगा, एक सरफेस
इधर दिखेगा, ठीक है। और तीसरा सरफेस हो जाएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बेसिकली, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस वन, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। चलिए राइट डाउन करते हैं इसको। देन टोटल सरफेस एरिया विल बी, टोटल surface area will be equal to curved surface area of top hemisphere, okay, plus curved surface area of bottom hemisphere, जो नीचे है bottom hemisphere, okay. Then third surface area will be कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। यहाँ पर 3 सरफेस एरिया है बेसिकली। तो जो टॉप का हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, दैट विल बी 2 पाई r स्क्वायर। जो बॉटम से हेमिस्फीयर है उसका कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, यू कैन सी हियर। एंड थर्ड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या होता है उसका, 2 पाई आर एच, ओके, 2 पाई आर एच। जस्ट सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से कॉमन लेंगे 2 पाई आर, यहाँ बचेगा 2r, इधर बचेगा h। इट विल इक्वल टू 2 इंटू 22/7। r कितना है, r इज 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 को लिख सकते हैं लाइक 7/2, ओके। देन ब्रैकेट में क्या है, 2r प्लस h, तो 2 इंटू आर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, h कितना दिया है, h इज 17, ओके। यहाँ देखिए आप कैलकुलेशन करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ फाइनली बचेगा 22 इंटू 17, दैट विल बी इक्वल टू 17 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना आने वाला है, 374 centimeter square is the area of this article. Okay, this is the last question of this chapter of this exercise 12.1. Okay, thank you for listening me and have a good day.